नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। 4 जून भी आ गया और नतीजे भी सामने आ गए और जो 400 पार का दम भर रही थी बीजेपी और उसके बाकी सहयोगी दल यानी एनडीए बहुमत के आंकड़े से भी दूर नजर आई। और यकीन मानिए, इंडिया गठबंधन का जो प्रदर्शन था वो बहुत शानदार रहा और शायद इसीलिए हर तरफ इन दोनों की चर्चा हो रही है। अब किंग मेकर की भूमिका में नीतीश कुमार है, चंद्रबाबू नायडू हैं और माना यह जा रहा है कि इन पर ही डिपेंड करेगा कि सरकार किसकी बनेगी। वो अलग बात है कि दोनों की तरफ से ये कह दिया गया है कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये राजनीति है और यहां पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। कौन कब किसका दोस्त बन जाए, दुश्मन बन जाए, कहा नहीं जा सकता। और फिर नीतीश कुमार, वो नीतीश कुमार जो अदला बदली करने के लिए ही जाने जाते हैं, उन पर भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन कुछ घंटे बाद सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। अब नरेंद्र मोदी को लेकर एक तरफ देश में लोग कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमानों पर बयान दिया, इस वजह से फंसे। कुछ लोग कह रहे हैं कि चयन ठीक नहीं किया गया, प्रत्याशियों को जो चयनित किया गया वो सिलेक्शन ठीक नहीं था। कुछ लोग कह रहे हैं कि यूपी में सीट इसलिए हारे क्योंकि योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन कर रहे थे। कुछ लोग कह रहे हैं किसान नाराज थे, कुछ लोग कह रहे हैं जाट नाराज थे, कुछ कह रहे हैं ठाकुर नाराज थे। ये सारी थ्योरीज निकलकर सामने आई हैं, लेकिन इन सबके बीच मेलोनी का एक ट्वीट सामने आया है। जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्रधानमंत्री है और जब G20 के दौरान वो भारत आई थी, उस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से साझा मुलाकात हुई, बातचीत हुई और दो देशों के बीच के रिश्ते जिस तरीके से मजबूत हुए वो सबने देखा। हालांकि सोशल मीडिया के इस दौर में मेलोनी और नरेंद्र मोदी की वायरल वीडियोस को लेकर काफी मीम्स बने। वास्तविकता से इनका कोई मतलब नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया पर यूजर्स ने दोनों की तस्वीरों को और वीडियोस को शेयर करते हुए एक मजाक का माहौल क्रिएट किया था। इन सब के बीच अब जॉर्जिया मेलोनी ने नरेंद्र मोदी की जीत को लेकर, या फिर ये कह लीजिए जो नतीजे आए हैं उसको लेकर एक ट्वीट किया। इटालियन लैंग्वेज में उन्होंने ट्वीट किया, जिसका इंग्लिश ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपको बताती हूँ। मेलोनी लिखती हैं, कांग्रेचुलेशंस नरेंद्र मोदी ऑन द न्यू इलेक्टोरल विक्ट्री एंड माय वार्मेस्ट विशेस फॉर गुड वर्क, सर्टेन दैट वी विल कंटिन्यू टू वर्क टुगेदर टू स्ट्रेंथन द फ्रेंडशिप दैट यूनाइट्स इटली एंड इंडिया एंड कंसोलिडेट कोऑपरेशन ऑन द वेरियस इश्यूज दैट बाइंड अस फॉर द वेलबीइंग ऑफ आवर नेशंस एंड आवर पीपल्स। मेलोनी का जवाब देते हुए नरेंद्र मोदी ने लिखा, थैंक यू फॉर योर काइंड विशेस पीएम जॉर्जिया मेलोनी, वी रिमेन कमिटेड टू डीपनिंग इंडिया इटली स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप व्हिच इज अंडरपिन्ड बाय शेयर्ड वैल्यूज एंड इंटरेस्ट, लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग टुगेदर फॉर ग्लोबल गुड। यानी दोनों देशों के दिग्गजों ने एक दूसरे के साथ साझेदारी की बात का ऐलान किया है और इसी के साथ दोनों देशों के बीच के रिश्ते मजबूत रहे, इसको लेकर विश्वास जगाते हुए नजर आए हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मेलोनी ने इन चुनावों के बीच नतीजों से पहले नरेंद्र मोदी को G7 के लिए आमंत्रित किया हुआ है। बताया जा रहा है कि G7 समिट में लगभग जितने भी देश शामिल होंगे उसमें भारत एज अ गेस्ट वहां पर जाएगा। इटली में इस बार इसका पूरा आयोजन हो रहा है और ये बात नरेंद्र मोदी ने अपने एक इंटरव्यू में भी कही थी कि चुनावों के नतीजों से पहले G7 में हम जाएंगे। पुतिन का मुझे फोन आया है जो बताता है कि दुनिया भी ये मानकर चल रही है कि सरकार हमारी ही बन रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यही अहंकार और ओवर कॉन्फिडेंस बीजेपी को ले डूबा। खैर, जो कुछ भी रहा हो, नरेंद्र मोदी को लेकर उनकी ये जो कम सीटें आई हैं, बीजेपी की जो कम सीटें आई हैं, इसको लेकर तरह तरह की खबरें हमने बनाई हैं, वो आप हमारे पेज पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन इन सबके बीच आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं और नतीजों के बाद मेलोनी ने जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को लेकर ये ट्वीट किया है उसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।